एक बहुत ही छोटे से जंगल में चिड़िया का एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजा चिड़ा और रानी चिड़िया के साथ उनका बेटा शामू भी रहता था। उसी जंगल में एक कबूतर भी रहता। उस कबूतर का नाम था रामू। रामू कबूतर किस्मत का धनी था। वो जहाँ भी जाता वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु को बड़ी भूख लगती है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए वो उड़ते उड़ते चिड़िया के घर में जा पहुँचता है। चिड़िया के घर में रामू को उसकी पसंद का खाना दिखाई देता है। रामू मन ही मन सोचता है, हाँ, आज तो बहुत बढ़िया खाना मिलेगा। लगता है इस चिड़िया ने मेरे लिए ही भोजन तैयार करके रखा है। ये भोजन तो मुझे बहुत पसंद आता है। आज तो मैं पेट भर खाना खाऊंगा। जैसे ही रामू कबूतर भोजन खाने लगता है, तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। रानी चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और रामू कबूतर को वहाँ से भगा देती है। अरे ओ भाग यहाँ से। न जाने इनको मेरा ही घर क्यों मिलता है। कभी भी आ टपकते हैं। हम तो परेशान हो गए इन जंगली कबूतरों से। रानी चिड़िया के भगाने के बाद रामू कबूतर चुपचाप डाली पर जा बैठता है। इधर चिड़िया के घर की आहिस्ता आहिस्ता बरकत शुरू हो जाती है। एक रात राजा चिड़ा और उसका परिवार बातें करता है। अरे रानी, फिलहाल हमारी बड़ी तरक्की हो रही। हमारे घर में सभी चीजें आ गई। लगता है अपना नसीब जोरों पर है। ये सुनकर रानी चिड़िया बोलती है, ओ जी, तुम बिल्कुल सच कह रहे। हमारे घर की ऐसी ही तरक्की होती रहे। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। पिताजी, मुझे स्कूल बैग लेकर दो ना। मेरे दोस्तों के पास कितनी अच्छी अच्छी स्कूल बैग है। राजा चिड़ा कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटे। अब तो हमारी माली हालत अच्छी हो गई। तुम्हारे लिए मैं जरूर एक स्कूल बैग ला कर देता हूँ। रानी चिड़िया कहती है, हे भगवान, ऐसा ही मेरा पूरा परिवार सुखी रहे। मैं यही कामना करती हूँ। घर में एक कोने में चिड़िया का परिवार ये बातें करता है। उधर रामू कबूतर फिर से अपना स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए अंदर आ जाता है और भोजन खाने लगता है। लगता है आज चिड़िया घर में नहीं, इसलिए मुझे आज पेट भर खाना मिलेगा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम आज का दिन कट गया। ये भोजन भी कितना स्वादिष्ट है। मजा आ गया, मजा आ गया। तभी रानी चिड़िया वहाँ पर फिर से आ जाती है। रामू कबूतर को खाना खाते हुए देखती तो बहुत गुस्सा हो जाती है। रानी चिड़िया कबूतर को पकड़ने के लिए पिंजरे में भोजन रख देती है। रामू जैसे ही भोजन खाने जाता है तो पिंजरा बंद हो जाता है। रामू कबूतर अपने आप को पिंजरे में बंद देखकर चिल्लाता है, अरे कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे बचाओ। अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। उस दिन से रामू कबूतर अपना खाना पीना छोड़ देता है। चिड़िया खुश होकर अपने हमेशा के काम करने लग जाती है, मगर धीरे धीरे उनके घर की हालत खराब हो जाती है। इतने दिन उन्होंने जो कमाया वो भी खत्म हो जाता है। राजा चिड़ा रानी चिड़िया से कहता है, ओ रानी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कम से कम गरीबी में मेरा काम धंधा तो चलता था, अभी तो वो भी नहीं रहा। अब आगे हमारा गुजारा कैसे होगा। हाँ जी, मैं भी वही सोचती हूँ, लेकिन ये किस वजह से हो रहा ये भी समझ में नहीं आ रहा। तुम ही कुछ दिमाग पर जोर डालो और सोचो ये क्यों हो रहा। राजा चिड़ा थोड़ा सोचने के बाद कहता है, और रानी, मुझे लगता है जब से तुमने उस जंगली कबूतर को पिंजरे में बंद किया, तब से ही हमारी माली हालत खराब हो गई। तुम उस कबूतर को छोड़ दो। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से ये कबूतर पिंजरे में बंद हुआ, तब से ही हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। आज ही नहीं, अभी उस कबूतर को छोड़ देती हूँ।
रानी चिड़िया ने जाकर रामू कबूतर को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। रामू कबूतर वहाँ से उड़कर अपने घर चला गया और उस दिन के बाद राजा चिड़ा के घर में फिर से बरकत आना शुरू हो गई। उनका घर खुशियों से भर गया।